DCRF अर्थात डायबिटीज़ केयर एंड रिसर्च फाउंडेशन पूरे महाराष्ट्र में मधुमेही पेशेंट के लिए और जन जागरण के लिए काम करने वाली एकमेव संस्था है। मधुमेही जैसी पूरी तरह क्योर न होने वाली जो बीमारी है उसके बारे में समाज प्रबोधन करने वाले लगभग 200 से भी ज़्यादा प्रोग्राम संस्था ने आयोजित किए हैं और अवेयरनेस इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ प्रिवेंशन, यही संदेश संस्था अपने प्रोग्राम के जरिए दे रही है। गर्व की बात यह है सज्जनों कि इस संस्था ने अब तक 279 मधुमेही बच्चों को दत्तक लिया है। ये सभी बच्चे, बहुत ही सराहनीय काम है ये, और ये सभी बच्चे आर्थिक दुर्बलता से घिरे हैं, जिनका परिवार इनके एक दिन का इंसुलिन का खर्चा भी नहीं कर सकती। ऐसे 279 बच्चों को अडॉप्ट करके उनके इंसुलिन का, एजुकेशन का, हॉस्पिटलाइजेशन, बहुत सारे खर्चे संस्था उठाती है ताकि ये बच्चे अपना जीवन और भविष्य खुशहाली से जी पाए। एक नया आदर्श DCRF ने समाज के आगे प्रस्थापित किया है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से यह संस्था सम्मानित है। मुझे बहुत खुशी हो रही है ये आपको बताने में कि 2010 का सूर्य दत्ता नेशनल अवार्ड इस संस्था ने जीता है। 2013 के इस साल DCRF का ये 10वां साल है और उसी समारोह के अवसर पर पूना के जिनाज्ञा फाउंडेशन ने DCRF के कार्य पर आधारित एक सुंदर सी डॉक्यूमेंट्री बनाई है। इस डॉक्यूमेंट्री का हेतु एक ही है कि DCRF का जो कार्य है वो केवल महाराष्ट्र के लिए सीमित न रहकर भारत के कोने कोने में पहुँचे और एक नया आदर्श समाज के प्रति खड़ा करे। ओम जी ओसवाल ये है जैन साहित्यकार जिन्होंने कई ग्रंथों का अनुवाद किया है। 10 से भी अधिक डॉक्यूमेंट्रीज इन्होंने बनाई है। मानवीय जीवन में भावनात्मक संवेदनाओं को बड़ा स्थान है। DCRF और डॉक्टर मुथा के संपर्क में आने के बाद मेरी छोटी आंखों ने देखा कि एक बहुत बड़ी व्यापक संवेदनाओं का विस्तार यहाँ पर है और उन सारी गतिविधियों को देखने के बाद आज 10वीं सालगिरह पर हमने सोचा कि डॉक्टर मुथा को एक गुलदस्ता भेंट किया जाए। निश्चित ही रूप से हम गुलदस्ता लाए हैं। उस गुलदस्ते में जो फूल हैं उनके हैं, सुगंध है उनकी है, केवल हमने उसे बनाया है। मैं जनाज्ञा परिवार के पदाधिकारी श्री पवन ओसवाल, श्री पंकज चौरडिया और श्री सागर शाह से निवेदन करता हूं कि जो सीडी आप लोगों ने बनाई है वो लोकार्पण के लिए मंच पर लेकर आएँ। जोरदार तालियां होनी चाहिए। ये तालियां डॉक्यूमेंट्री के लिए तो है ही, लेकिन इसके आगे DCRF के सराहनीय काम के लिए है। DCRF का अभियान रिसर्च का है ये अरमान, जिसका सबको है अभिमान, डायबिटीज से अभयदान। धन्यवाद। अब अगले पड़ाव में हम इस डॉक्यूमेंट्री को देखने जा रहे हैं। डॉक्यूमेंट्री प्लीज। शिवमस्तु सर्व जगतः परहित निरता भवन्तु भूतगणा, दोषा प्रयान्तु नासं, सर्वत्र सुखी भवतु लोकः। तो है एक रमता जोगी रे, भटकता जोगी, किसे पता किसकी शाम कल कहाँ होगी रे, कल कहाँ होगी। धरती वालों सुनो ये है शब्द आसमानी, उड़ती चिड़िया, बहता
पानी, इनकी कहानी किसने जानी। धरती वालों सुनो, ये हैं शब्द आसमानी। आप इन्हें जानते हैं, आप इन्हें भी जानते हैं और शायद इन्हें भी जानना चाहेंगे। आप इन सबको जानते हैं, मगर क्या डायबिटीज़ को जानते हैं? शक्कर के नाम से मीठी डायबिटिक की बीमारी, मगर ज़िंदगी में जहर घोल देने वाली इस बीमारी के बारे में जानने के लिए हम उपस्थित हैं देश के चुनिंदा डॉक्टरों में से एक मधुमेह तज्ञ श्री अभय जी मोता के पास में। जानते हैं इस बीमारी की बला क्या है। डॉक्टर साहब, ये बड़ी मीठी बीमारी कितनी कड़वी है? मधुमेह यानी खून में शक्कर बढ़ना, वो यूरिन में आना, और एक आम आदमी का यही एक ख्याल होता है कि डायबिटीज़ यानी शुगर और शुगर यानी डायबिटीज़। शुरुआत में तो पेशेंट को एकदम यूरिन में ज़्यादा आना, उसको भूख ज़्यादा लगना, प्यास ज़्यादा लगना, ये सब सिम्टम्स होते हैं। तब तक लगभग 6 महीने 1 साल चला जाता है, और उसके बाद उसका वज़न एकदम यकायक घटने लगता है। 5-6 किलो वज़न 1 महीने में कम होना, ये तो सब शुरुआत के लक्षण ठीक है। उसमें सबसे पहले आता है कि डायबिटीज़ के कारण हार्ट अटैक हो सकता है। डायबिटीज़ का असर आँखों पर होता है, जिसमें आँखों की रोशनी तक चली जाती है। उसमें रेटिनोपैथी करके एक भयानक बीमारी होती है। उसके बाद डायबिटीज़ के असर के कारण आपको एक तरह का पैरालिसिस हो सकता है, जिसके हम इसको स्ट्रोक कहते हैं हमारी भाषा में। अगर उसके बाद हम सोचें तो डायबिटीज़ के कारण काफ़ी वैस्कुलर रक्तवाहिनी की निगडित बीमारियां होती है, जिसको हम एक तरह से गैंग्रीन होना कहते हैं, जिसमें एक शरीर का हिस्सा पूरी तरह से सड़ जाता है और उसको काफ़ी टाइम हमको निकालना पड़ता है, काटना पड़ता है, जिसको एम्पुटेशन कहते हैं। अगर डायबिटीज़ का असर मूत्रपिंड या किडनी पे होता है तो किडनी हमेशा के लिए ख़राब हो सकती है और पेशेंट को क्रॉनिक डायलिसिस प्रोग्राम पे जाना पड़ता है। तो मैं कहूँगा कि डायबिटीज़ दिखने को तो काफ़ी साधारण, काफ़ी मीठी बीमारी है, लेकिन उसका असर शरीर के लगभग हर हिस्से पे होता है, और इसे इट इज़ कॉल्ड एज ए साइलेंट किलर, जिसके धीमे धीमे शरीर का हर हिस्सा ख़राब होता रहता है। आज अगर पूरे विश्व में मान लो 17-18 करोड़ अगर डायबिटीज़ के रोगी हैं, तो उसमें से 6 से 7 करोड़ सिर्फ हमारे देश में है। और ये स्थिति 2020-2025 तक ऐसे होने वाली कि पूरे विश्व के जो 30 करोड़ रोगी होने वाले हैं, उसमें मधुमेह लगभग 15 करोड़ हमारे देश में होने वाले हैं, और हमारे देश को मधुमेह की राजधानी कही जाएगी, और हमारे लिए काफ़ी शर्मनाक चीज़ है। डॉक्टर साहब, एक कहावत है कि पाँव हो गरम, पेट हो नरम और दिमाग हो ठंडा, और फिर भी अगर कोई डॉक्टर सामने आए तो उसे दिखाओ डंडा। वास्तव में ये कहावत इसलिए बनी है कि हम बीमार ही न पड़ें। तो ये जो भयानक बीमारी है, लेकिन ये बीमारी हो ही नहीं, पैदा ही ना हो, इसके लिए क्या करना चाहिए? हर एक बीमारी को आप पूरी तरह से टाल नहीं सकते, लेकिन डायबिटीज़ ऐसी समस्या है जिसको टालना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। तो एक्सरसाइज, रेगुलर डाइट कंट्रोल, खान पान में आदतें बदलना, तान तनाव भरी ज़िंदगी से दूर रहना, और रेगुलर चेकअप, ये 4 चीज़ें हैं। मैं कहता हूँ गाड़ी के 4 पहिए हैं, 2 अगले पहिए एक्सरसाइज और डाइट, पिछले 2 पहिए जो है वो रेगुलर चेकअप है, और आपका तान तनाव भरी ज़िंदगी से दूर रहना है। अगर इस गाड़ी में आप बैठ जाते हो तो मैं कहूँगा ये गाड़ी आपको ज़रूर अच्छी तरह लेके जाएगी, अच्छी दिशा में लेके जाएगी। चलिए डॉक्टर साहब के साथ इस 4 पहिए की गाड़ी पर कुछ देर सवार होते हैं। हमारे पूर्वजों की एक कहावत है कि 100 दवा और 1 हवा। आप भी कहते हैं कि घूमना चाहिए। आखिर क्यों घूमना चाहिए? बेसिकली मैं यही कहूँगा कि एक स्वस्थ मन के लिए एक स्वस्थ शरीर की ज़रूरत है, और स्वस्थ शरीर की जब हम बात करते हैं तो उसकी शुरुआत एक अच्छे व्यायाम से होती है। जैसे मधुमेह में जो इंसुलिन की कमी होती है, उसके कारण डायबिटीज़ होता है। इंसुलिन को तैयार करने के लिए, इंसुलिन की मात्रा खून में बढ़ाने के लिए व्यायाम का सीधा असर पड़ता है। जब हम व्यायाम करते हैं तो इंसुलिन अपने आप स्वादुपिंड से बाहर निकलता है
और जो इंसुलिन शरीर में है, जो कुछ रुक रुक के काम कर रहा है, उसका काम एकदम अच्छी तरह से होता है। व्यायाम के कारण मधुमेह पेशेंट के इंसुलिन की मात्रा बढ़ती है, शुगर कम होती है, उसका वजन कम होता है। लोग सोचते हैं कि व्यायाम करने के लिए आपको जिम की ज़रूरत है और बहुत बड़े जगह जाने की ज़रूरत है, ऐसे कुछ नहीं है। सबसे अच्छा व्यायाम जिस एक 40 साल के ऊपर अगर आपकी उम्र है तो 3 से 4 किलोमीटर अगर आप ब्रिस्क वॉक करते 1 घंटे के अंदर, उसके लिए आप कहीं भी जा सकते हैं। और उसके अलावा आप एक्सरसाइज करें, डाइट करें, आप उसके साथ एकदम ज़ोर से भाग सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं। इन सब के साथ अगर अपने नेचुरल व्यायाम जो इंडियन संस्कृति के व्यायाम है, जैसे मेडिटेशन, प्राणायाम, योगा, अगर हम उसके साथ जोड़ते हैं तो मैं कहता हूँ एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। मधुमेह में आहार का क्या संबंध है? स्वस्थ शरीर की जब बात करते हैं तो उसके लिए एक नियमित व्यायाम और उसके साथ एक संतुलित आहार का बहुत महत्व है। जब आपका आहार अनियंत्रित होता है तो उसके कारण शरीर में कुछ हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस होते हैं। हमारा ग्लूकोज, प्रोटीन और फैट मेटाबॉलिज्म पूरी तरह से बिगड़ता है और इसका सीधा असर इंसुलिन की सिक्रीशन पे होता है। इंसुलिन की मात्रा शरीर में कम पड़ती है या इंसुलिन का काम बिगड़ जाता है और ये सीधे सीधे मधुमेह को आमंत्रित करता है। आज जन सामान्य में आहार की स्थिति क्या है? ये काफ़ी विचित्र बन गई है। आप अगर सोचोगे कि हम आज गलत खा रहे हैं, गलत समय खा रहे हैं और बिल्कुल गलत मात्रा में खा रहे हैं। हमने हमारे शरीर की आवश्यकता से ज़्यादा हम काफ़ी ज़्यादा खाते हैं। अगर हमको शरीर की इतनी ज़रूरत है तो हम इतना ज़्यादा खा रहे हैं। हम जब चीज़ चाहे तब हम खाना खाते हैं। जैसे कि आज का देर खाना, रात को बहुत लेट खा के सोना आज के जीवन शैली हो गई आज की युवा पीढ़ी की। और अगर आप क्या खा रहे हैं इसका आप सोचते हो तो हम वो चीज़ें खा रहे हैं जो आज हमारे भारतीय संस्कृति का हिस्सा नहीं है। आज हम जंक फूड, फास्ट फूड, तली हुई चीज़ें इस तरह खाते हैं जैसे हमारा रोज़ का नियमित आहार है, जो आपके लिए एक जहर जैसा है। तो संतुलित आहार की क्या रचना होनी चाहिए? हमारे आहार में कुछ खास नियम जरूरी है। जैसे कि हमारा मधुमेह व्यक्ति ने 2 बार ज़्यादा खाना और एक साथ बहुत देर खाली पेट रहना दोनों अच्छा नहीं है। उसका खाना 3-4 पोर्शंस में डिवाइड होना ज़रूरी है। एक अच्छा नाश्ता जो हम सब लोग नहीं करते हैं, प्रॉपर दोपहर का खाना और शाम का बिल्कुल लाइट डिनर। जैसे आप जानते हैं जैन परंपरा में रात्रि भोजन का त्याग क्यों होता है, इसके पीछे एक शास्त्र है। ताकि रात्रि भोजन अगर जल्दी होता है तो खाने से सोने के बीच में 3-4 घंटे का गैप होता है, जिसमें आपका डाइजेशन अच्छा होता है। एसिडिटी, गैसेस, डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल, ये सारी चीज़ें आपसे दूर रहती है। इसके बाद आप खाकर सोना ये सबसे बड़ा पाप है, जो आज के युवा पीढ़ी में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन गया है। खाने से तुरंत अगर आप सोते तो उससे मोटापा और ये सारी चीज़ें जैसे मैंने आपकी बताई बढ़ जाती हैं। संतुलित आहार की जब हम बात करते हैं तो उसमें अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन जो नियमित गाइडलाइंस है वो बताते हैं कि आपके खाने में फ्रूट्स, वेजिटेबल, सैलड, दही, छाछ, इनका अच्छी मात्रा में उपयोग चाहिए। आज भारतीय आहार में जब मैं देखता हूँ कि फ्रूट एक साइड डिश बन के रह गया है, वो गलत है। हमारे नियमों के अनुसार फ्रूट आपका मेन डिश चाहिए। दिन में कम से कम 2-3 सर्विंग्स फ्रूट के होने चाहिए। उसके अच्छी मात्रा में वेजिटेबल, सैलड्स लीजिए, जिसका महत्व होता है कि आपके एक्स्ट्रा कैलोरीज कम हो जाते हैं, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स का प्रमाण कम होता है, अच्छी मात्रा में विटामिन, प्रोटीन्स आपको मिलते हैं। एक पुरानी कहावत है कि जैसे खाओगे अन्न वैसा होगा मन, लेकिन आपकी बात सुनने के बाद अब इस कहावत को इस रूप में देखना होगा कि जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा तन और वैसा होगा मन। बिल्कुल सही है। आज के समाचार पत्र में एक खबर छपी है कि तनाव जो है पाचन तंत्र और नर्वस सिस्टम को भी प्रभावित करता है। तो क्या ये मधुमेह के लिए भी लागू होता है? बिल्कुल। आजकल की भागदौड़ भरी ज़िंदगी में स्ट्रेस या तनाव लगभग हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन गया है। स्ट्रेस आज हर चीज़ में, आप देख रहे हैं हम ट्रैफिक से जा रहे हैं, ट्रैफिक का स्ट्रेस है, फैमिली स्ट्रेस है, व्यापार का स्ट्रेस है, बच्चों में एक स्पर्धात्मक युग है, उसमें